नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे अजा एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में काफी महत्व रखता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत करते हैं वह भगवान विष्णु की विशेष कृपा के भागीदार होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाली है। एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर रात्रि जागरण करके श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना और ध्यान करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने वाले जातक सभी कष्टों से निवारण पाते हैं तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाते हैं। इसे धारण करने पर सुख, शांति, समृद्धि, सभी कष्टों का निवारण होता है। जो भी यह व्रत करता है उसे कभी भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। यह व्रत महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है तथा इसका महत्व है कि इस व्रत को धारण करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को हो रही व्याधि तथा कष्टों का निवारण होता है, इसलिए इस व्रत को धारण किया जाता है। कोई भी विवाहित महिला जिसे अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उन्हें अजा एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से पुत्र प्राप्ति के साथ साथ पुत्र को हो रही सभी व्याधियों दूर हो जाती है। अब हम बात करते हैं एकादशी व्रत की विधि की। एकादशी व्रत धारण करने वाले जातक सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। फलों और फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। दिन में निराहार व निर्जल व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत में रात्रि जागरण करें और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं। किसी जरूरतमंद को अन्न, धन, वस्त्र आदि दान करें। उसके बाद सात्विक भोजन के साथ व्रत का पारण करें। जो भी श्रद्धालु अजा एकादशी व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत सात्विक भोजन के साथ पारण करना चाहिए। अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्रद्धा अनुसार भेंट देनी चाहिए। इसके साथ गायों को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। सात्विक तरीके से किया गया व्रत कई गुना ज्यादा फल देता है। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की। पुराणों में कहा गया है कि एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया था। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। ऋषि ने दक्षिणा में राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी और दक्षिणा चुकाने के लिए राजा ने पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था। उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शव का दाह करने का कार्य सौंपा। राजा को यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अचानक उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। तब राजा ने गौतम ऋषि से उनकी यह हालत का कारण पूछा तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने ऊपर बीती सब बातें सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर गौतम मुनि ने उसे अजा एकादशी व्रत करने को कहा और वहां से चले गए। हरिश्चंद्र राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। राजा को यह व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसी बीच उनके पुत्र रोहितास का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उनकी माता तारा अपने पुत्र का अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे शमशान का कर मांगा, किंतु उनके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। इसके बाद वह अपने पुत्र की चिता को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ी तो अचानक आकाश में बिजली चमकी और भगवान विष्णु जी प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी इस कर्तव्य और निष्ठा धन्य को देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें इतिहास में जब तक जीवन है तब तक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनका पुत्र रोहतास जीवित हो गया। तब ऋषि विश्वामित्र ने उनको उनका राज्य वापस लौटा दिया और तीनों चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। इसी तरह जो भी भक्त जन अजा एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करता है वह इस संसार के सभी सुख भोग कर अंत में भगवान के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करता है। जय हो हरि विष्णु की। भगवान आप पर और आपके प्यारे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।